Our today's topic is the myth of mind reading in relationship. Why they should know sabotages connection. यहाँ बहुत लोग होंगे जो ये टॉपिक पढ़ते ही आधी चीजें समझ गए होंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया ये चीज। जो लोग हंस रहे हैं वो समझ गए। What is mind reading in relationship? Mind reading is one of the most common cognitive distortions in couples. Expecting your partner to anticipate your emotional needs, understand your unspoken expectations, fix your mood without knowing the cause. ठीक है। माइंड रीडिंग इज लाइक मैं मेरे पार्टनर को मैं बताऊंगी नहीं कि मैं सैड हूँ। उससे पता चल जाना चाहिए कि मैं सैड हूँ और फिर वो मुझे आके खुश करना चाहिए। वो वहां बैठ के गेम खेल रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है मेरे ऊपर। वो वहां क्रिकेट देख रहा है पार्टनर, और आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो बैठ के कि वो क्रिकेट देखते देखते उसको पता चल जाए, कहीं से जादू हो जाए कि मैं अपसेट हूँ, एंड फिर वो आके मुझे मनाए भी। राइट। हस्बैंड्स को लगता है मेरी शक्ल आज एकदम उदास है, बीवी देखते ही समझ जाएगी। बीवी खाना बनाने में कुकर की सीटी कितनी हुई है उसके ध्यान माइंड में वो चल रहा है। उसने वो एक्सपेक्ट किया, बीवी का ध्यान ही नहीं गया, हस्बैंड नाराज हो गए। इट इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ओके। ये जो है, ये कल्टीवेट कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से, हम ऐसे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, इसकी रीजंस क्या है। ये जो टर्म है माइंड रीडिंग का, ये एक्चुअली मीन क्या करता है, बट हमने इसे परसीव कैसे किया है, वो हम आज जानेंगे। Why people fall into this trap? Firstly, childhood conditioning, unspoken expectations in families. बचपन में जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तब वहां हमारा जो रिलेशन पेरेंट्स के साथ होता है, वहां वी वी वर वी यूज टू रिटालिएट आवर सेल्फ। हम अपने आप को दबा लेते थे अपने एक्सपेक्टेशन बोलने के लिए। कभी कभी मम्मी समझ जाती थी, वो कभी कभी जो समझ जाती थी वो हमारे माइंड ने परसीव कर लिया कि समझ जाएंगे बिना बोले। वो पैटर्न हमारा बन जाता है कि मम्मी समझ गई, लोग भी समझ जाएंगे। फिर हमारे अंदर वो एक डायलॉग हमारे वर्बली निकलता है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम समझती क्यों नहीं। सेकेंडली, मीडिया एंड रोमांटिक मिथ्स। इफ दे लव मी दिल जस्ट नो। सोशल मीडिया ने, बॉलीवुड मूवीज ने, हॉलीवुड मूवीज ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने कोट्स बना दिए हैं, मूवी में डायलॉग यूज हो गए हैं। मूवी स्क्रिप्टेड है, चीजें वैसी ही जा रही है जैसा लिखा गया है। उनको समझ में आ जाता है बिना बोले। वहां से एक डायलॉग आता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं, मैं खुद ही महसूस कर लेता हूँ। रियल लाइफ में कितने बार हम ये चीज देख पाते हैं। मूवी में लाइफ स्ट्रगल्स नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअल में जब हमारी शादी होती है उसके बाद सिर्फ पति पत्नी इतना ही दुनिया होता है क्या? उसके बाहर कोई दुनिया नहीं होती। इन लॉज को कौन दिखाएगा, बच्चों को कौन दिखाएगा, वर्क लाइफ को कौन दिखाएगा? हम जो देख रहे हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कचरा जमा कर लिया है, और वो फिर हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। रिलेशनशिप में होते हैं कपल्स, एक पार्टनर बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। सामने वाले को चाहिए कि तू मेरे को घर के काम में आधा हेल्प कर दे बस, चांद तारे नहीं चाहिए मुझे। मैं किसी दिन ऑफिस से लेट आऊंगी तो तू खाली एक कुकर कुकर चढ़ा दे, दाल चढ़ा दे, मैं आके चावल सब्जी बना दूंगी। तो जब पार्टनर सुनता है ये चांद तारे तोड़ के ला सकता है, तो ये भी करेगा। बट उसने बोला नहीं,
ठीक है, वो उसने सोच लिया कि इसने बोला ना मैं चांद तारे लाने वाला हूँ, तो ये भी कर ही लेगा। शादी हुई, कुछ नहीं कर रहा है। तब मैंने अपने पार्टनर से कंफर्म नहीं किया, तुम जो चांद तारों की बात कर रही उसमें वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, डिशेस, कुकिंग, प्रोवाइडिंग, नर्चरिंग, टेकिंग केयर ऑफ मी, शॉपिंग, क्या ये इंक्लूडेड है, ये सिर्फ चांद तारे वाली डील थी? पर शादी के बाद उसको एज अ वेपन यूज करेंगे। बहुत कॉमन डायलॉग है, इसलिए मैंने ये लिया आज। बहुत कॉमन डायलॉग है। यहाँ बीवी, आज बीवी बन गई, जब गर्लफ्रेंड थी तुम जो बोलोगे वो बना के खिलाऊंगी, बाहर का मत खाओ। शादी हो गई, हस्बैंड वेट कर रहा है, आज ही कुछ अलग बनाएगी, आज ही कुछ अलग बनाएगी, बन के आ रही है दाल चावल ही बन रही है। मूवीज में दिख रहा है कि रोज बीवी नया नया चीज बना के खिला रही है, रियल लाइफ में वो बैठ के देख रहा है खाली। वो बैठ के देख रहा है और बैठ के सोच रहा है, पर बोल नहीं रहा। बोल क्या रहा है, अरे तुम क्या रोज यही बनाती हो, तुमको क्या खाना है वो बोलो ना। सेम वाइफ का, तुमको क्या चाहिए बोलो। तुम कुछ समझते ही नहीं। मैं नहीं बोलूंगी। क्या हुआ पूछेंगे तो कुछ नहीं। कहाँ जाना है, हर बार मैं ही प्लान करूँ? तुम भी कभी प्लान करो। तुम अच्छा प्लान करती हो, तुम केपेबल हो, इसलिए वो तुमको ही पूछता है। उसका वहां दिमाग नहीं चलता। उसका जहां दिमाग चलता है वहां वो चला लेता है। आपकी बहुत अच्छी डील है। आपको भगवान जो देने वाले हैं ना, वो चांद तारे से ज्यादा रियल डील मिलने वाली है। ये सब फिल्मी डील है जो लोगों को आज मिल रही है ना। आज मैं केसेस सुनती हूँ, मैडम 7 इयर्स का रिलेशनशिप, आज की बात है, 7 ईयर का रिलेशनशिप, सब कुछ बोला था करूंगा, ठीक है, आज कुछ नहीं कर रहा है। पहले इतना ध्यान देता था, इतना केयर करता था, अभी माँ बाप के पीछे है, ऑफिस में रहता है। लाइफ वही होती है। पहले वो ऑफिस वगैरह करके माँ बाप उसके घर पे थे, तुम्हारे ऊपर ध्यान था क्योंकि तुम दोनों के अराउंड ही सब कुछ घूम रहा था, लोग नहीं थे। और ओके, द थर्ड इज फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। इफ आई से इट, आई माइट सीम नीडी और वीक। ये भी एक होता है कि अगर ये समझ नहीं सकता और अगर मैं बोलूंगी तो मतलब हमेशा मैं बोलूंगी, मैं वीक दिखूंगी, मैं डिमांडिंग दिखूंगी, मैं नीडी दिखूंगी, या मैं नीडी दिखूंगा, तो मैं नहीं बोलता हूँ। दिखूंगा, दिखूंगी। जब दिखोगे तब सामने वाला बता देगा तुम दिख रहे हो, उस पर वर्क ऑन कर लेना। नहीं बोलोगे, सामने वाले के समझने का वेट करोगे, तो सारे गेस गेम राइट नहीं होते ना। शादी एक गेसिंग गेम थोड़ी है, एक अजम्पशंस पे थोड़ी चलती है। रियलिटी रियल डील पे चलती है, चांद तारों पे नहीं चलती। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। बचपन में एक एक ABCD सब सिखा दिया है, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड। शादी में हाउ टू टॉक टू योर पार्टनर, रिलेशनशिप में तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, इज वेरी 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 डिफरेंट। बोलते हैं ना, वो पूरी काया ही पलट जाती है शादी के बाद। कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने इंटेंशंस पहुंचाने हैं। अजम्पशंस परसेप्शंस बना के नहीं हो सकता। पहले ही आपने ऐसी मूवीज देख ली है, ऐसी चीजें देख ली है, पूरा दिन इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जो देख रहे हो ऑलरेडी कचरा यहाँ भर गया। जो लोग के इधर ऑलरेडी चीजें चली गई है ना, वो फिर बहुत ज्यादा उनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन बन जाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ देख रहे, रियल लाइफ नहीं देख रहे हैं। और वही लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनका अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन हाई लेवल होता है। ओके, द सिचुएशन, अ साइलेंट पार्टनर। कपल्स है, एक शांत बैठा है, आज कुछ बोल नहीं रहा है। दूसरा पार्टनर फटक से अज्यूम कर लेगा, दे आर एंग्री एट मी, जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल नहीं रहा। ये सोच के कौन परेशान हो रहा है, जो शांत बैठा है पार्टनर, वो या तुम खुद हो रहे हो। एक बार ये आ गया माइंड में, दे आर एंग्री एट मी, फिर सोचोगे क्यों हुआ, मेरे से गुस्सा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं।
बाहर किसी से गुस्सा है? बाहर कहाँ लड़ाई करेंगे, ऑफिस में तो इनके साथ सब अच्छे हैं। कोई और है क्या? चालू देखो, एक खाली एक सेंटेंस से हुआ, दे आर एंग्री एट मी, और कंक्लूजन कहाँ आ गया? और इससे परेशान भी तुम खुद ही हो गए। सामने वाला सिर्फ बैठा है चुपचाप, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, और उसको फर्क नहीं पड़ रहा ये सोच के फिर हमें और फर्क पड़ता है, और फिर हम रिएक्ट कर जाते हैं। इसमें व्हाट यू कैन इंटरप्रेट, द हेल्दियर इंटरप्रिटेशन मे बी दे आर ओवरवेल्म्ड। कभी कभी शांति से इंसान बैठ जाता है, सुकून चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है। ये भी तो हो सकता है। ये सोचने की जगह ये सोच लो, मिस्ड एनिवर्सरी, साल में एक ही बार दिन आता है, वो भी भूल गया। बिकॉज माई पार्टनर डजेंट केयर। शादी की पड़ी ही नहीं है, बीवी की पड़ी नहीं है, इस बीवी को मेरी पति की पड़ी ही नहीं है। पूरा दिन बच्चा देखती है, घर संभालती है, वर्क वर्क जाती है, ऑफिस जाती है, सब कुछ करती है। साल का एक दिन एनिवर्सरी का भूल गई। मैं भी नहीं बताऊंगा, या मैं भी नहीं बताऊंगी। जाने दो, इनका ध्यान ही नहीं है मेरे पे। इसकी जगह ये सोच लो, लेट मी एक्सप्रेस व्हाई इट मैटर्स टू मी। दोनों में से किसी एक को भी याद है तो वो एक्सप्रेस कर ले। सिंपल सोल्यूशन, आप प्लान कर लो। वेग टेक्सटिंग, कभी कभी वी रिप्लाई इन स्लैंग्स और जस्ट से ओके। अजम्पशन क्या होता है? दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इन मी, मे बी दे आर डूइंग समथिंग एल्स साइड बाय साइड, एंड फिर भी आपको अटेंशन दे रहे हैं, पर वो अटेंशन नहीं दिख रहा है, कम रिप्लाई दिख रही है। आई कैन आस्क फॉर रीअश्योरेंस। ऐसा कुछ अगर है, नहीं लग रहा है कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दोनों जन जिस दिन फ्री हो, बात कर लो। आई स्टेटमेंट, यूज आई स्टेटमेंट, आई एम फीलिंग दैट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट वी डू इज, आपका इंटरेस्ट चला गया, पहले ब्लेम कर देते हैं, वहीं पर सामने वाला रिएक्ट करता है, फिर वो गुस्सा करता है, फिर आप गुस्से करते हो। यहाँ पर यू आर फीलिंग ना, तो यूज आई स्टेटमेंट्स, आई एम फीलिंग दैट, बिकॉज हमारे कॉन्वर्जेशंस कम हो गए। आर यू बिजी, कुछ चल रहा है लाइफ में? दिस इज द वे यू शुड कम्युनिकेट। हेल्दी कम्युनिकेशन ऐसे चालू होती है। Emotionally misattuned partners often fall into this trap. Couples get caught in demon dialogues that are blame games, assuming mostly negative, letting your subconscious mind overpower your conscious one. When they assume intent instead of asking for clarity. इसको कैटेस्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं। ज्यादातर ये जिनके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनके अंदर ये दिखता है ये। हर सिचुएशन को पहले ही वर्स्ट सोच लेना, उसका कंक्लूजन निकाल लेना, क्लैरिटी सीख नहीं करना, या पॉजिटिव वे में नहीं सोचना, पहले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच वे में पहले ही सोच लेना। डीमन डायलॉग्स, खुद से सोचने के बाद खुद से ही बनाए हुए वर्ड्स, जो सामने वाले को पहले ही हर्ट कर देंगे। एक बार आप फिजिकली हर्ट करोगे तो सामने वाला भूल जाता है, लेकिन आपने अगर किसी को वर्ड्स के थ्रू हर्ट किया है, इमोशनली हर्ट किया है, और उसने अगर यहाँ घर कर लिया उनके अंदर मन में, फिर उसे डिलीट करने में बहुत इनटू 100 टाइम ज्यादा मेहनत लगेगी आपको। व्हाट आर द सिम्टम्स दैट ऑफ माइंड रीडिंग? क्रॉनिक डिसअपॉइंटमेंट, आप खुद ही हमेशा परेशान रहोगे, खुद ही डिसअपॉइंटेड रहोगे, और बोलोगे मुझे सामने वाला कर रहा है, बट क्या एक्चुअल में वो कर रहा है? यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ, इज ही द वन डूइंग दैट? इमोशनल विड्रॉल, ओवर इंटरप्रिटेशन एंड ब्लेम, साइलेंट स्कोर कीपिंग, ये सारी चीजें अगर आप इसमें से एक भी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग माइंड रीडिंग।
You need to break this myth. Mind reading is equal to believing you know what other thinks without evidence. तुम्हारा ये हर बार का पैटर्न है, उसने पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार किया होगा, बट आपने उस चीज को अपने माइंड में 100 बार सोचा होगा, और आपके माइंड ने उस चीज को ट्रुथ मान लिया है, एंड जो आपने सोचा है उसको अपने अंदर फिक्स कर लिया है। अब खुद किसी दिन ऐसे लिखो कि मैं जो जो सोचती हूँ उसका क्या एविडेंस है मेरे पास। हम बोलते हैं ना, अब मैं अपने पार्टनर को अभी ये बोलूंगी वो यही बोलेगा, मैं ये बोलूंगी फिर वो ये बोलेगा, इससे अच्छा मैं बोलती ही नहीं हूँ, वो करने ही नहीं वाला। आपने एक बार सोचा नहीं करने वाला, दूसरी बार भी सोचा, तीसरी बार भी सोचा, उसको बताया भी नहीं, वो शायद कर देता, एक बार बोल देते तो। गलती कहाँ हो रही है? एंड दिस ऑफन लीड्स टू इमोशनल रीजनिंग। क्या सोचते हैं हम? दे डिडंट हग मी, दे मस्ट बी मैड, दे मस्ट बी टायर्ड भी सोच सकते थे। पर्सनलाइजेशन, दे आर क्वाइट बिकॉज ऑफ समथिंग आई डिड। अरे उसको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा है लाइफ में, आपका इतना थोड़ी वो याद रखेगा। मोस्टली women's do mind reading in comparison to men's. What are the emotional consequences? Built up resentment. अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर इतनी रिजेंटमेंट बिल्ड हो जाएगी अपने पार्टनर के लिए कि वो सारे इमोशंस आपको ड्राइव करना चालू कर देंगे। हम सोचते हैं, आज हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं हमारा 1 साल से रिश्ता खराब है। 1 साल से खराब नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है, ये चालू बहुत पहले हुई थी। तुमने अंदर अपने अंदर ही इतना बिल्ड कर लिया उसको, छोटे 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 करके उसको पाइल अप कर लिया, और जब वो सरफेस लेवल तक आ गया ना, एकदम बॉटम से सरफेस पे पाइल अप होके, तो पाइल अप के ऊपर वाला लेवल दिख रहा है, अंदर की चीजें आपको नहीं दिख रही है। अंदर की चीजें फिर हम बताते हैं आपको। कितने लोगों ने फील किया ये चीज, कि जब आप आए थे काउंसलिंग के लिए, ऊपर के आपने जो स्टोरी हमें बताए थे कि ये प्रॉब्लम है, अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई। Feelings of being misunderstood or unloved. No one is misunderstanding you. You yourself are doing that. कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं करने चाहो। पहले आप तो अंडरस्टूड करो अपने पार्टनर को। नहीं, पहले वो अंडरस्टैंड करे मैं जो बोल रही हूँ। फाइट होती है, दोनों लग जाते एक दूसरे को सही या गलत प्रूव करने में। सही गलत की बात नहीं होती है, आप अपने पार्टनर को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो और वो आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस उससे पता चलता है कि आपका रिश्ता कहाँ बिलोंग कर रहा है। दोनों ही सही निकल जाओ, दोनों ही गलत निकल जाओ, डजेंट मैटर। वो 99% गलत निकले, आप 1% सही निकल जाओ, डजेंट मैटर। आप दोनों का बॉन्ड मैटर करता है, आप दोनों के अंदर कितना अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेके, वो मैटर करता है। एस्केलेशन ऑफ अवॉइडेंट और एंशियस बिहेवियर्स, ये चीज, ये जो एस्केलेट होती है ना अवॉइडेंट एंड एंशियस बिहेवियर्स की, ये आपके अटैचमेंट स्टाइल पे फिर इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ सबके रिपोर्ट्स हुए होते हैं और सबका अटैचमेंट स्टाइल निकल के आता है। जिन लोगों की अभी रिसेंटली हुई थी उन्हें ये ज्यादा समझ में आएगा। हमने जब रिपोर्ट किया, आपका निकाला, टेस्ट निकाला, इधर यू गेट मोर एंशियस जिसकी वजह से चीजें खराब होती है, इधर यू गेट मोर अवॉइडेंट। कुछ लोगों का तो कुछ अलग ही निकल के आता है, इन दोनों का मिक्सचर निकल के आता है। अभी तक का सबसे अलग एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी, उसका ना अवॉइडेंट था ना एंशियस था, ठीक है। उसका मिसबिहेव्ड एंड मिसशेयर्ड, बोलते ना, मिसबिहेव्ड एंड मिसशेयर्ड कंसेप्शंस थे। जब मैं देख रही थी उसके साथ टेस्ट कर रही थी मैं उसका, जब मैं एविडेंस पे जा रही हूँ, एक भी एविडेंस नहीं है टू सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट पर्सन वाज सेइंग अबाउट हिज पार्टनर। सारे अजम्पशंस थे, सारे परसेप्शंस थे।
मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने, अरे क्या लगा, सोचा, देखा, समझा, क्या है, ये क्या है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं।